हम लोगों का आज का टॉपिक है 3D एंड वेक्टर। ये क्लास 12 का टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग आज जो है डिस्टेंस के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। 3D मतलब 3 डायमेंशनल, उसमें x, y और z एक्सिस होगा। हम क्या किए हैं, एक पॉइंट ले लिए हैं A जिसका नाम x1 y1 z1 है, और एक पॉइंट ले लिए हैं B जिसका नाम x2 y2 z2 है। ठीक है, तो वेक्टर के फॉर्म में ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, और ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स टू आई वाई टू जे जेड टू के। यहाँ पर आई जे के जो है, आई हमारा एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगा, जे हमारा वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगा, और के हमारा जेड कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगा। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड समझ लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इज इक्वल टू x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर। उसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इस टॉपिक को दो फॉर्म में समझेंगे। कार्टेशियन फॉर्म जिसको 3D बोलेंगे, और एक वेक्टर फॉर्म जिसमें आई जे के होगा। नॉर्मली डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब इसी चीज को हम लोग जो है समझेंगे अभी वेक्टर फॉर्म में। इसी चीज को अभी हम लोग वेक्टर फॉर्म में समझते हैं। वेक्टर को फॉर्म को समझिए। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा, बी में से ए को माइनस करना है, मतलब ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी है हमारे पास, ओ ए भी है हमारे पास। ओ बी है x2 माइनस x2 आई वेक्टर प्लस y2 जे प्लस z2 के वेक्टर माइनस ओ ए है x1 आई y1 जे z1 के। इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान देगा, आई हमेशा आई के साथ, जे हमेशा जे के साथ, के हमेशा के साथ। अगली क्लास में इसके बारे में बताएंगे डिटेल में। सॉल्व करने पर आई जे के कॉमन आया हमारे पास। ए बी वैक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई y2 माइनस y1 जे z2 माइनस z1 के। और इस ए बी का मैग्नीट्यूड अगर निकाल देंगे तो हमारा डिस्टेंस ऑफ ए बी आ गया। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी आ गया हमारे पास x2 रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a 1 2 3 एंड b 4 3 5। तो सबसे पहले इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में समझते हैं। कार्टेशियन फॉर्म मतलब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 सभी का होल स्क्वायर रहता है। तो हम लोग क्या किए, किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं। ये x1 y1 z1, तो ये x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर 9। y2 माइनस y1 3 में से 2 किया 1 का स्क्वायर 1। z2 माइनस z1 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व किया, आ गया रूट अंडर 14। ये कार्टेशियन फॉर्म। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग वेक्टर फॉर्म में समझते हैं। वेक्टर फॉर्म में पहला काम क्या रहेगा, हमको ओ ए का डायरेक्शन निकालना है। तो ये 1 2 3 में सभी में, एक में आई, एक में जे, एक में के लगा लेते हैं। तो ओ ए वेक्टर इक्वल टू हो गया 1 आई 2 जे 3 के, और ओ बी वेक्टर हो गया 4 आई 3 जे 5 के।
सबसे पहला काम हम लोग ए बी का डायरेक्शन निकाल लेते हैं। ये जो ए बी का डायरेक्शन है उसको निकाल लेते हैं। ए बी में से ए को माइनस करना है, मतलब ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी है हमारे पास, इसको यहाँ पर लिख दिए हैं, माइनस ओ ए यहाँ पर है हम लोग के पास, इसको यहाँ पर लिख दिया। सॉल्व करते हैं तो ए बी वैक्टर इक्वल टू आ गया 3i प्लस जे प्लस 2k। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड मतलब रूट अंडर इसका कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2। इसको सॉल्व किए, रूट अंडर 14 आ गया हम लोगों का। ये हम लोगों का डिस्टेंस फार्मूला था 3D एंड वेक्टर फॉर्म में। अगली क्लास में हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।